चलिए, तो कैसे हैं भाई लोग। आशा करेंगे कि आप सब अच्छे होंगे। यानी कि आप सबको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया थे आप सभी को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में पिछले वीडियो में बता दिए थे। अगर आप भी हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे सबसे पहले पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यूपीएससी नामकरण के बारे में, यानी यूपीएससी नामकरण को किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं उसके बारे में बताएंगे। यूपीएससी नामकरण को समझने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, यानी कुछ बातें ऐसी है जिसको आपको सिर्फ याद कर लेना होगा। यानी किसी तरह से आप अगर इसको याद कर लेते हैं ना तो आपको यूपीएससी नामकरण करने में बहुत ही आसानी होगी। ये यूपीएससी नामकरण है, इससे बहुत सारे हमारे दोस्त घबराते हैं, बहुत सारे भाई हमारे डरते हैं कि भैया हमसे यूपीएससी नहीं बनता है, यानी यूपीएससी नहीं बनता है। किस तरह से इसको चेन लगाते हैं, कहाँ से कैसे इसको हम बनाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में आप बहुत ही अच्छे स्थान पर आए हैं, यानी कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आपसे मैं दावा ठोक के कहता हूँ कि आपको भी यूपीएससी नामकरण करना आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, यानी कि यूपीएससी नामकरण समझने से पहले आपको बता दें कि आपको कुछ बातों को याद करना है। यानी कि सबसे पहले बता दें कि आपको याद क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको याद करना है सब प्रीफिक्स, यानी पूर्ण लगन, यानी जो पहले लगता है, यानी पूर्ण लगन जो पहले लगता है उसे सफिक्स यानी प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे लिखे थे कार्बन C1 यानी कार्बन एक होता है उसको मेथ बोलते हैं। कार्बन एक होता है उसको मेथ, कार्बन 2 को एथ, कार्बन 3 को प्रोप, 4 के ब्यूट, 5 को पेंट, 6 के हेक्स, 7 के हेप्ट, 8 के ऑक्ट, 9 के नॉन डेक के, 10 के डेक, 11 के अनडेक। इस तरह से हम लोग 100 से भी आगे तक हम लोग कार्बन की संख्या को याद कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि आपको ये याद कर लेना है, किसी भी तरह से आपको ये याद करना ज़रूरी है, तभी आपसे यूपीएससी नेम बनेगा। यानी कि इसको तो आपको किसी तरह से याद कर लेना है, यानी कि प्रीफिक्स है पूर्ण लगन, इसको तो आपको याद करना ही करना है। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आपको याद कराते हैं। यानी कार्बन 1 मेथ, कार्बन 1 को मेथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट। इतना तो हो गया। अगर इसको ये प्रीफिक्स याद कर लिए तो अब आपको याद करना है क्या, सफिक्स, यानी अनुलग्न जो बाद में लगता है। अनुलग्न का सफिक्स यानी अनुलग्न का मतलब होता है जो इसके बाद में लगता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कार्बन की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। यानी कि पिछले कक्षा में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बताया था कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। तो इसके 72 कक्षा में, यानी कार्बन के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होती है। यानी कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 तरह से, यानी 4 तरह से हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, 4 तरह से हाइड्रोजन बनाएगा। तो यानी एक इतना तो आपको पता है कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 तरह से बनाएगा, यानी 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, लेकिन 4 गो से वो बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं, यानी सफिक्स में समझते हैं। अगर जो कार्बन है वो अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन जो अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको एन बोलेंगे। अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको एन बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड, कार्बन जो है अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो उसको इन बोलते हैं। क्या, उसको इन बोलेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे आइन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आइन। तो आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्स याद कर लेना है। प्रीफिक्स याद करने के बाद सफिक्स को याद करना है। अब ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आया, मैं अभी आप सभी को बताता हूँ। आप सब इतना सिर्फ याद रखिएगा कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 गो से। आप चलिए समझते हैं यानी कि आप समझते हैं कि एन कहाँ से आया, आइन कहाँ से आया और आइन कहाँ से आया। तो आप सभी को बता दें कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पता होगा। यानी कि आप सभी को बता दें कि अगर आप थोड़े से भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे
तो आप सभी को पता होगा नहीं एल्केन, एल्काइन और एल्केन के बारे में पता होगा, यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन। बहुत सारे हमारे दोस्त कह रहे होंगे कि भैया आप एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार बता रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है बाबू, ये अलग अलग है। यानी कि पहला हो जाएगा आपको एल्केन, पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, एल्काइन। अब चलिए तीनों को हम लोग समझते हैं। यानी सबसे पहले में हो जाएगा एल्केन, यानी सबसे पहला हो जाएगा एल्केन, 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 एल्केन सबसे पहला हो जाएगा हम लोग को एल्केन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n+2। इसका ये हो गया हमको एल्केन। अब एल्काइन, एल्कीन के पहला हो गया एल्केन, एल्केन। अब हो गया एल्काइन, अब होगा एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन। इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n। राइटिंग नहीं पता चल रहा होगा भाई, CnH2n। पहला में हो जाएगा दूध जुटेगा, पहला में दूध जुटेगा, दूसरा में दूध नहीं जुटेगा, एल्केन, एल्कीन। और अगला हो जाएगा एल्काइल, एल्काइल। पहला हुआ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, ये आधला का एल्काइन, एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n-2। यानी कि इसमें दूध जुटेगा और इसमें नहीं जुटेगा, ये सब n है। इसमें दूध जुटेगा, इसमें दूध नहीं जुटेगा, इसमें दूध जुटेगा। अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ IUPAC नाम को किस तरह से बनाते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यानी कि हमने आपको बताया कि एल्केन का फार्मूला होता है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और होता है एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है। अब इस पर हम आपको बना के बताते हैं। यानी कि अगर हमको कार्बन 1 लेना है तो कार्बन अगर हमको 1 लेना है तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। यानी कार्बन को हमको 1 लेना है, यानी कि कार्बन 1 को लेना है तो कार्बन, देखिए यहाँ पे कार्बन लगे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, तो 4। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, 4। तो इसको हम इस तरह से युक्ति सूत्र में लिख सकते हैं। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम कार्बन को इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ना लिख के हमने कार्बन को कैसे लिखा, तो कार्बन को, हाइड्रोजन को हमने 3 ठगा लिख दिया। इसमें भी 3 गो यहाँ हो गया और 1 यहाँ, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। आप क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही है। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसके साथ ही दर्शाया नहीं, सिर्फ यहाँ लिख दिया कि कार्बन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हो गया, पहला हो गया CH3। अब इसका हम लोग इसके सूत्र को लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यानी कार्बन कितने हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 और 2। तो कार्बन 1, 2 के लिए हमने क्या याद करवाया था, तो कार्बन 2 के लिए होता है एथ, कार्बन 2 के लिए होता है एथ, कार्बन 2 के लिए होता है हम लोग को एथ, कार्बन 2 के लिए होता है क्या, एथ। तो हमने यहाँ पे कार्बन 2 के लिए एथ होता है, तो हम पहले लिखेंगे एथ प्लस एथ। कार्बन 2 के लिए हम लोग लिख लिए एथ प्लस कितने बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड। कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, एन। तो एथ प्लस एन। अब ये हो जाएगा, जुड़ के हो जाएगा, एथ प्लस एन जुड़ के हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा जुड़ के, एथेन। ये बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे इसका सूत्र बना दिया। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पे हमने बताया कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो 4 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। हाइड्रोजन भी नहीं, आप कोई भी
तत्व को लेकर यहाँ पे हम बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन है जो सबसे स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किसी से भी बॉन्ड बना लेता है। तो हमने यहाँ पे बताया कि देखिए कार्बन कितने हैं, तो कार्बन 1 2, कार्बन आओ कहूँ है नहीं, कार्बन कितने हैं 2, तो 2 के लिए कार्बन क्या होता है 8, कार्बन 2 के लिए हम आपको याद करवाए थे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नॉन, डेक। तो कार्बन 2 के लिए हो जाएगा एथ, कार्बन 2 के लिए एथ। तो एथ के एथ कितने बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने क्या बताया, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेन। ये हो गया हम लोग को एथेन। अब अगला नंबर देखते हैं एल्कीन में। अब अगला नंबर देखते हैं एल्कीन में। तो एल्कीन में देखते हैं, तो इसमें इस पर हम बैठाते हैं, इस सूत्र पर बैठाते हैं, तो इसका हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि कार्बन 1 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन हम लोग का बनाना क्या है, IUPAC नेम। क्या बनाना है, IUPAC नेम। तो इसी के चलते हमको ई नहीं लिखना है, ये हमको लिखकर नहीं बनाना है, सिर्फ हमने यहाँ पे शॉर्ट मार दिया, यानी कि शॉर्ट मार दें। यानी ये देखिए कार्बन कितने के साथ बॉन्ड बनाया है, यानी 2 गो तो इधर हाइड्रोजन है और 2 गो इधर बॉन्ड बनाया, तो 4 गो के साथ ही बना लिया। अब इधर कार्बन कितने के साथ बनाया, 2 गो यहाँ पे है और 2 गो यहाँ से बनाया, तो कितने 4 गो के साथ ये भी बॉन्ड बना लिया। अब इसको भी इसी तरह से नामकरण करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। तो इसमें कार्बन की संख्या देखिए तो कितनी है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यानी कि 2। तो पहले ही हमने आपको बताया कि कार्बन 2 के लिए कितने होंगे, तो कार्बन 2 के लिए होगा 8, कार्बन 2 के लिए 8। तो कार्बन 2 के लिए हम लोग को 8 लिख लेना है, यानी कि 8, कार्बन 2 के लिए 8 प्लस, सिर्फ आपको ध्यान से देख ही जाना है हम कैसे कैसे करते हैं। यानी कि कार्बन 2 के लिए 8 प्लस कितने बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे देखिए कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, तो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यानी कि डबल बॉन्ड है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। तो सफिक्स में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड रहेगा तो इन पढ़ा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए इन। तो एथ प्लस इन, एथ प्लस इन, एथ प्लस इन। अब ये हम लोग का हो जाएगा जोड़ के, ये हम लोग का हो जाएगा एथीन, ये हम लोग का हो जाएगा एथीन, ये हम लोग को हो गया एथीन। अब इस पर देखते हैं, अब इस फार्मूला पर देखते हैं, यानी इस पर देखते हैं। तो इस पर हम लोग को बनाना है, तो इस पर देखिए किस तरह से हम लोग इस पर एल्काइन पर किस तरह से बनाएंगे। तो इस पर देखिए हम लोग बनाते हैं कि HC ट्रिपल बॉन्ड। क्या देखिए यहाँ पे समझ में आया, यानी कि यहाँ पर किस तरह से बनाए हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन इधर से एक जुड़ गया, अब बस बॉन्ड बनाया 3, 4 हो गया। 4 ठगा से देखिए तो कार्बन है जो 4 ठगा से बॉन्ड बनाया है, एक इधर 3 इसमें, यानी ये भी बनाया 3 इसमें और 1 इधर। इसको ऐसे तरह से ना लिख के हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब इसको भी हम लोग का सूत्र बनाना है, यानी कि इसका भी नाम लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन हम लोग का 2 हो जाएगा, कार्बन कितने हो जाएगा 2, 2 के लिए क्या बताए 8, 2 के लिए बताए हैं हम लोग 8, 2 के लिए 8 प्लस कितने बॉन्ड है, तो इसमें अभी ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाएगा आइन। अब इसको जोड़ के हम लोग इसको लिख देंगे कि एथ। अब इसको हमको लिखना है, तो इसका हो जाएगा एथाइन। क्या आप लोगों को समझ में आया, यानी इतना बताएं जो आपको समझ में आया, तो आप चुटकियों में IUPAC नाम को उड़ा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने एक सूत्र लिया है, उसको किस तरह से IUPAC नाम लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे एक IUPAC नेम लिए हैं, यानी कि इसको किस तरह से बनाएंगे। यानी सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग IUPAC नामकरण को लिखने से पहले हम उसको सबसे पहले पकड़ते हैं कि जहाँ से अगर डबल बॉन्ड हमको नज़दीक पड़े उधर से हम लोग सबसे पहले कार्बन को गिन लेते हैं।
यानी कि सबसे पहले देखिए इस सूत्र में कि कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है। यानी कि डबल बॉन्ड एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यानी कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, 2 जगह है। तो सबसे पहले कार्बन के हम लोग लिख लेते हैं। यानी कि कार्बन 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन कितने हैं, 6। तो हम लोग का डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बना है, एक 1 पर बना है और एक 4 पर बना है। तो इसको IPSC नाम में किस तरह से हम लोग लिखेंगे, तो इसको हमको लिखना है कि यानी 1, 4, 1, 4, यानी कि को कार्बन है 1 2 के लिए क्या बताए थे, डाई। यानी कि 2 के लिए होगा डाई 1 2, 1, 4 डाई 1, 4 डाई डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए बताए थे इन, यानी कि डाई इन। और कार्बन कितनी है, तो कार्बन 1 2 3 4 5 6, यानी 6। तो कार्बन 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्स, यानी कि 1,4 डाई इन हेक्स। क्या आपको समझ में आया? इसका नामकरण हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि इसका नामकरण दूसरी तरीक़ा से भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसको हम क्या किए हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको देखें कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ता है, यानी डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक पड़ेगा वहीं से हम लोग इसको चेन गिनना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप कोई दोस्त पूछेगा कि भैया हम लोग Na से किस लिए नहीं गिने, तो बाबू बता दें आपको कि Na से गिनेंगे तो हम लोग का सिंगल बॉन्ड बहुत दूर पड़ेगा, दूसरा नंबर पर पड़ेगा। इधर से देखिए हम लोग को पहला ही नंबर पर पड़ा, तो इधर से हमने गिनना शुरू किया, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 हो गया। अब देखिए कार्बन जो 6 तो हो गया, अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो एगो 1 पर है और एगो 4 पर है। अब इसको लिखेंगे, यानी कि 1, 4 के को हुआ 2 ठगा, तो 2 के लिए डाई के बॉन्ड है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इन, डाई इन। कार्बन की संख्या कितनी है, 6, तो हेक्स हो जाएगा। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।